हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। और वो टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें दूसरों के व्यवहार को समझना है, अपने व्यवहार को समझना है, अपने इमोशन और दूसरों के इमोशंस को समझना है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए इसको समझना है। तो हमें इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहता है। वो ये चाहता है कि सभी लोग मेरी पर्सनालिटी के बारे में अच्छी बातें करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक को समझा जाए और इस टॉपिक की जो टर्मिनोलॉजी है उसको अपने में इम्प्रूव किया जाए। और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। हम सभी ने इंटेलिजेंस के बारे में नाम सुना है, जिसे हम आईक्यू कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। और ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति सफल होता है या उसको उपलब्धियां हासिल होती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि इंटेलिजेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अधिक ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंट होना। और आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आइए हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले 1964 में दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट पीटर सैलोवी एंड जॉन मेयर, इन दोनों ने इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म को यूज किया था। लेकिन इसकी सैद्धांतिक व्याख्या डैनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में 1995 में की थी। और डैनियल गोलमैन का नाम ही इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। डैनियल गोलमैन ने कहा कि हमारे दो मस्तिष्क होते हैं, दो मन होते हैं। एक मन जो सोचता है, एक मन जो फील करता है। और उन्होंने ये कहा कि हम जो भी सक्सेस हासिल करते हैं या जो भी उपलब्धियां हासिल करते हैं, उनमें केवल 20% ही रोल होता है हमारी इंटेलिजेंस का, और बाकी के सारी उपलब्धियां जो भी हमने हासिल की हैं या हम हासिल करेंगे, 80% रोल होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इसलिए व्यक्ति को इंटेलिजेंट होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट होना जरूरी है। और आप सभी ने सुना तो होगा, इंटेलिजेंट व्यक्ति की आज जरूरत नहीं है, आज स्मार्ट व्यक्ति की जरूरत है। और इमोशनल इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति में होगी, वो इंटेलिजेंट तो होगा ही होगा, लेकिन वो स्मार्ट होगा। वो परिस्थितियों को ठीक ढंग से हैंडल कर पाएगा। इसलिए ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब सैलोवी और मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म का प्रतिपादन किया, तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जिंदगी के सांवेगिक पहलुओं की क्षमता का समुच्चय है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में वो सारी कैपेबिलिटीज आती हैं, सारी विशेषताएं आती हैं जो व्यक्ति के इमोशनल स्टेट से संबंधित है। और सैलोवी मेयर ने ही इस इमोशनल इंटेलिजेंस को सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार माना है। डैनियल गोलमैन, जिन्होंने इस इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट की सैद्धांतिक व्याख्या की थी, इन्होंने कहा कि अपने और दूसरों के भावों को जानना, अपने और दूसरों के इमोशंस को, उनकी इमोशनल स्टेट को पहचानना, अपने को मोटिवेट करना, उन इमोशंस को कंट्रोल करना, उन इमोशंस की ठीक ढंग से अभिव्यक्ति करना, ये सभी क्षमताएं इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं। जब व्यक्ति अपने और दूसरों के इमोशंस को जान पाएगा, अपने और दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल करना सीख पाएगा, तब एक व्यक्ति समाज में ठीक ढंग से व्यवहार कर पाएगा, या उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट की जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह होगी। गोलमैन ने यह भी कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में विभिन्न क्षेत्रों में सफल होना सिखाती है। इसलिए उन्होंने निष्पादन शब्द का यूज किया था, परफॉर्मेंस वर्ड का यूज किया था, कि इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है।
इसलिए गोलमैन ने अपनी इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस या निष्पादन का सिद्धांत कहना भी उचित समझा है, और उन्होंने अपनी बुक में थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस या निष्पादन सिद्धांत की भी व्याख्या की है, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। डैनियल गोलमैन ने अपने इस इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी में कुछ सांवेगिक क्षमताओं का भी वर्णन किया है, और उन्होंने कहा कि ये जो इमोशनल कॉम्पिटेंसीज हैं, सांवेगिक क्षमताएं हैं, वो सांवेगिक क्षमताएं एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं। उन्होंने 4 तरह की सांवेगिक क्षमताओं का वर्णन किया। एक, सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड सेल्फ मैनेजमेंट, थर्ड वन इज सोशल अवेयरनेस एंड फोर्थ वन इज सोशल स्किल्स। पहली सांवेगिक क्षमता है सेल्फ अवेयरनेस, स्वचेतनता। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति पहले अपने आप को जाने, अपने इमोशंस को जाने, अपने व्यवहार को जाने, अपने इमोशंस की स्ट्रेंथ को और अपने इमोशंस की वीकनेस को जानने का प्रयास करे। जब व्यक्ति अपने आप को जानने का पहले प्रयास करेगा, अपने आप को ठीक ढंग से समझ पाएगा, तब वह समाज में दूसरे लोगों को ठीक ढंग से जान पाएगा और उनके साथ ठीक ढंग से व्यवहार कर पाएगा। दूसरी इमोशनल कॉम्पिटेंसी सांवेगिक क्षमता है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने संवेगों की अभिव्यक्ति ठीक ढंग से करे, अपने संवेगों को अच्छी तरह मैनेज करे। संवेगों को मैनेज करने का मतलब ये नहीं है कि अपने संवेगों को दबाना है, अपने आप को, अपने विचारों को दबाना है, नहीं। अपने विचारों की, अपने संवेगों की ठीक ढंग से सही समय पर सही उद्देश्य के लिए उसको अभिव्यक्त करना है। जब हम अपने संवेगों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तब सही समय पर, सही डिग्री में और सही तरीके से अपने इमोशन की अभिव्यक्ति को हम सीख पाएंगे। यह सांवेगिक क्षमता थी सेल्फ मैनेजमेंट या स्व प्रबंधन से संबंधित। और तीसरी सांवेगिक क्षमता है सोशल अवेयरनेस, सामाजिक चेतनता। सामाजिक चेतनता से संबंधित क्षमताएं वो क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को यह समझने में मदद करती हैं कि दूसरे व्यक्ति कैसा और क्यों व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति क्यों ऐसा कह रहे हैं, दूसरे व्यक्ति क्या कह रहे हैं, दूसरे व्यक्ति क्या समझ रहे हैं। हमें अब दूसरे व्यक्ति को समझना है। सोशल अवेयरनेस का मतलब है कि हमारे चारों ओर जो भी व्यक्ति हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, हम उनको ठीक ढंग से समझने का प्रयास करें। चौथी सांवेगिक क्षमता है सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल में वो क्षमताएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति से वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हम जो चाहते हैं वो दूसरे व्यक्ति किस प्रकार से करें, हम उन क्षमताओं का उपयोग करते हैं कि हम जो चाहते हैं, हम जो वांछित परिणाम चाहते हैं, उस वांछित परिणाम के लिए हम दूसरे व्यक्ति को कैसे मनाएं। इसे कहते हैं सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स को हम अपने सोसाइटी में हर जगह देख सकते हैं। जिस व्यक्ति की सोशल स्किल्स अच्छी होती है, जिस व्यक्ति की इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होती है, वो दूसरों से अपनी बात को मनवा लेता है। यही है आपकी इमोशनल कॉम्पिटेंसी। अभी हमने 4 इमोशनल कॉम्पिटेंसीज की बात की, और जब व्यक्ति में सेल्फ अवेयरनेस होगी, सेल्फ मैनेजमेंट होगा, सोशल अवेयरनेस होगी और सोशल स्किल्स होगी, इन चारों का समुच्चय है, इन चारों का क्लस्टर है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस। जब व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होगी, तब व्यक्ति अपने आप को समझेगा, अपने इमोशंस को समझेगा, अपने इमोशंस को दबाएगा नहीं, अपने इमोशंस की ठीक समय पर अभिव्यक्त करेगा, और फिर सोसाइटी में उसे कैसा व्यवहार करना है, लोगों को उसको कैसे जानना है, ये सारी की सारी क्षमताएं इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित होती हैं। अभी हमने देखा कि डैनियल गोलमैन ने 4 टाइप्स की इमोशनल कॉम्पिटेंसीज के बारे में बात की थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस या संवेगात्मक या भावात्मक बुद्धि के क्या तत्व होते हैं। संवेगात्मक और भावात्मक बुद्धि के 2 तरह के तत्व होते हैं।
एक पर्सनल कंपोनेंट, वैयक्तिक तत्व, और दूसरा होता है इंटरपर्सनल कंपोनेंट, अंतरवैयक्तिक तत्व। पर्सनल कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट है अवेयरनेस अबाउट ओन इमोशन, अपने स्वयं के इमोशंस के बारे में अवगत होना, स्वयं के अपने संवेगों के बारे में जानना। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे ज़रूरी है अपने बारे में जानना, अपने इमोशंस, अपनी उस इमोशन की शक्ति और वीकनेसेस के बारे में जानना। दूसरा पर्सनल कंपोनेंट है मैनेजिंग ओन इमोशन। व्यक्ति ने अपने इमोशन को जान लिया, लेकिन जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जानने के बाद उन इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, उन इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन इमोशंस की अच्छी तरह सही समय पर अभिव्यक्ति करनी है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम अपने इमोशंस को जानें, इंपॉर्टेंट यह है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। और तीसरा जो पर्सनल कंपोनेंट है वो आता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने आप को मोटिवेट करे, अपने आप को अभिप्रेरित करे, वो कुछ ना कुछ करता रहे। और सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है कि व्यक्ति अवसाद में ना जाए, व्यक्ति कुंठा में ना जाए। परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियों को ठीक ढंग से फेस करे और फेस करने के बाद अपने आप को मोटिवेट करे और अपने लक्ष्य की ओर, अपनी आवश्यकता की पूर्ति की ओर व्यक्ति लगातार बढ़ता रहे। इसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। डैनियल गोलमैन सेल्फ मोटिवेशन को बहुत ही ज़्यादा बल देते हैं, और इसलिए बल देते हैं कि जब व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होगा, व्यक्ति अपने आप में अभिप्रेरित होगा, तभी वो अपने इमोशंस को जानेगा और तभी वो अपने इमोशंस को अच्छी तरह मैनेज करना सीख पाएगा। अब आते हैं इंटरपर्सनल कंपोनेंट्स के ऊपर, अंतरवैयक्तिक तत्व। इस अंतरवैयक्तिक तत्व में पहला तत्व है एम्पैथी, परानुभूति, दूसरों के संवेगों को पहचानना, दूसरे जैसा फील कर रहे हैं वैसा ही खुद फील करना, इसे कहते हैं परानुभूति। आप इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति है और उसके पैर में जो जूता, जो शूज़ उसने पहने हुए हैं वो काट रहे हैं, उसको पहनने में दिक्कत आ रही है। तब आपको यदि उस फीलिंग को महसूस करना है तो आपको उस जूते को पहनकर देखना पड़ेगा, तब आपको वो फीलिंग पता चलेगी। बिल्कुल वैसे ही एम्पैथी का मतलब है कि दूसरों की जो समस्याएं हैं उनको महसूस कर पाना, उनके संवेगों की पहचान करना, उनके संवेगों को अनुभव करना। और उसके बाद एक इंटरपर्सनल कंपोनेंट आता है जिसे कहते हैं हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, अपने संबंधों को मैनेज करना। और यहाँ पर संबंधों को मैनेज करने का मतलब ये है कि व्यक्ति समाज का एक अंग है, और जब व्यक्ति समाज का अंग है तो उसे अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली के साथ रहना होता है। जब अपने संबंधों को वो ठीक ढंग से संजोकर नहीं रख पाएगा, तब उसके सामने प्रॉब्लम होगी। और इस इमोशनल कॉम्पिटेंसी या इमोशनल इंटेलिजेंस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आप किस तरह से अपने संबंधों को मजबूत बनाएं, किस तरह से अपने संबंधों की आवश्यकता को समझें, उसके अनुरूप काम करें, और तब आप अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे। हमने अगर पूरे इस कंपोनेंट के टॉपिक को देखें तो दो तरह के कंपोनेंट की बात की, पर्सनल कंपोनेंट, इंटरपर्सनल कंपोनेंट। पर्सनल कंपोनेंट में एक था कि अपने इमोशंस को जानना, सेकंड था कि अपने इमोशंस को मैनेज करना, तीसरा था कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना। और जब हम इंटरपर्सनल कंपोनेंट की बात करते हैं तो पहला कंपोनेंट था एम्पैथी और सेकंड कंपोनेंट था हैंडलिंग रिलेशनशिप। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम इमोशनल क्वोशिएंट भी कहते हैं, EQ भी कहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा है। हम IQ से कम हों लेकिन EQ से ज़्यादा होंगे, तब हम अपनी लाइफ में ठीक ढंग से सफल हो पाएंगे, अच्छी तरह व्यवहार कर पाएंगे,
दूसरों को समझ पाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम अपने खुद को समझ पाएंगे और अपने लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। आज मनोविज्ञान की पाठशाला में केवल यही टॉपिक पर मुझे चर्चा करनी थी, जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, फिर हम साइकोलॉजी की पाठशाला में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।